नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इजराइल के एक मिनिस्टर ने ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसको देखकर दुनिया शॉक्ड है। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल, हमास को या तो आयरलैंड जाना चाहिए या फिर किसी रेगिस्तान में ये लोग चले जाएं क्योंकि इजराइल के पास ऑप्शन खुली है। हम लोग एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा सकते हैं गाजा पे। ये स्टेटमेंट दी है इजराइल के एक मिनिस्टर ने और इमीडिएटली दुनिया भर के कई इस्लामिक कंट्रीज ने बहुत ही अग्रेसिवली इसका रिस्पांस दिया है। सऊदी अरेबिया ने इस पर क्या कहा है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ना यहाँ पे आप देख पाओगे ये ऑफिशियल अकाउंट है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का। ये लोग यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं कि द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कंडेम्स इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स द एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट इशूड बाय ए मिनिस्टर इन द इजरायली ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट रिगार्डिंग ड्रॉपिंग ए न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन द besieged गाजा स्ट्रिप which shows the penetration of extremism and brutality among the members of the Israeli government। बहुत ज़्यादा कड़े शब्दों में ना सिर्फ सऊदी अरेबिया, बहुत सारे इस्लामिक देश निंदा कर रहे हैं स्टेटमेंट की। और इवन पाकिस्तान में भी आप देखो तो पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, इमरान खान तो जेल में है, उनकी स्टेटमेंट आती नहीं है, बट शहबाज शरीफ ने भी यहाँ पर यह कहा है कि इजराइल की न्यूक्लियर मैडनेस की वजह से दुनिया में वॉर स्टार्ट हो सकती है, इसे रुकना चाहिए ना। अब अगेन मुझे यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा, पाकिस्तान की तरफ से पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सारी न्यूक्लियर एक अटैक की धमकी इजराइल की तरफ जा चुकी है। यहाँ पे आप देख पाओगे नवाज शरीफ जो ओवरऑल आप कह सकते हैं पाकिस्तान में आर्मी के बाद, आर्मी के अलावा पॉलिटिकल स्पेयर में सबसे पावरफुल आदमी है। इनके जो सन इन लॉ हैं इन्होंने ओपनली ये कहा था कि पाकिस्तान अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये यूज़ कर सकता है इजराइल पर। इनका ये कहना था कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ज़रूरत आने पर ये इस्लामिक कंट्रीज़ के लिए भी, उनके वेलफेयर के लिए भी ये मिसाइल्स लॉन्च कर देंगे। और ऑल्दो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के किसी सिटिंग मिनिस्टर ने ये बात तो नहीं कही ना। देखो इससे पहले आप अगर 2016 में जाओगे, आज के समय 2023 चल रहा है, आज से कई साल पहले, 7 साल पहले 2016 में मुझे अच्छे से याद है, पाकिस्तान के सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा एम आसिफ, इन्होंने ये ट्वीट कर दी थी कि इजराइल ये ना भूले कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है। एक्चुअली उस वक्त हुआ क्या था कि इन्होंने कहीं से एक फेक न्यूज़ पढ़ ली थी कि इजराइल ने धमकी दी है कि पाकिस्तान को ये न्यूक्लियर बॉम्ब से हिट करेंगे, तो उसके रिस्पांस में ट्विटर पे एक ओपन प्लेटफॉर्म में इन्होंने ये कह दिया था कि इजराइल ये ना भूले कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है। तो देखिए यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, इजराइल को भी ओवर द ईयर्स बहुत सारी न्यूक्लियर मिसाइल वाली धमकी मिल चुकी है, प्राइमरली फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि अभी तक सिर्फ पाकिस्तान ही एक अकेला इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ईरान अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स अभी आए नहीं हैं। बट इंटरेस्टिंग बात देखने वाली ये है कि इजराइल के मंत्री ने ये बोल तो दिया कि गाजा पे कल को ये न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा सकते हैं, मगर इजराइल की सरकार ने ना इस स्टेटमेंट को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। नेतन्याहू ने खुद ओपनली ऑनलाइन ये कहा है। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये स्टेटमेंट है नेतन्याहू की। यहाँ लिखा है कि जिस इजरायली मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि गाजा पर इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर सकता है, ये रियलिटी पर बेस्ड नहीं है। इजराइल और इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं इन दी अकॉर्डेंस विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ टू अवॉइड हार्मिंग इनोसेंट्स। ये बात इनको कैटेगोरिकली बोलनी पड़ी क्योंकि इजराइल पर देखिए आरोप ये लग रहे हैं कि इजराइल हमास को मारने के चक्कर में बहुत सारे जो निहत्थे लोग हैं गाजा पट्टी में उनको मार रहा है। तो ये बात इनको कहनी पड़ी कि हमारी कोशिश यही है कि इनोसेंट लाइव्स को हम ना मारे एंड वी विल कंटिन्यू टू डू सो अंटिल आवर विक्ट्री। तो नेतन्याहू ने ये बात क्लियर कर दी है कि वॉर तो अभी चलेगी, बट न्यूक्लियर वेपन्स वाली जो बात थी अभी के लिए इसे बिल्कुल डिसमिस कर दिया। और साथ ही साथ जिस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है उसे भी सस्पेंड कर दिया जा चुका है। हाँ, मुझे वैसे एक बात ये ऐड करनी पड़ेगी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इजराइल न्यूक्लियर वेपन तो यूज़ करेगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, नो चांस। देखो रिसेंटली जिस तरीके से हमास ने अटैक किया था ना इजराइल पर, कुछ एनालिस्ट ने यह कहा था कि इजराइल सैमसन ऑप्शन यूज़ कर सकता है। अब आप यहाँ पे कहोगे सैमसन ऑप्शन क्या होता है, कभी गूगल करना इजराइल सैमसन ऑप्शन, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको लिंक्स वीडियोस वगैरह मिलेंगे। नाउ सैमसन ऑप्शन अपने आप में है क्या, ये देखिए इजराइल की न्यूक्लियर पॉलिसी है, सीक्रेट न्यूक्लियर पॉलिसी। इसे कई एनालिस्ट ने ये नाम दिया है सैमसन ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि कल को इजराइल को जब ये दिखेगा कि कोई बाहर की ताकत इनकी ज़मीन को कब्जाने की कोशिश कर रही है और काफ़ी हद तक इनकी धरती में अंदर आ चुकी है, तो उस केस में चाहे उस कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ किए हो या ना किए हो, इजराइल अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स इकट्ठा
उस कंट्री पे या फिर उन कंट्रीज पर यूज करना स्टार्ट कर देगा एज ए लास्ट रिजॉर्ट। और ये बात कैटेगोरिकली कही गई है कि इजराइल उस वक्त एक न्यूक्लियर बॉम्ब मार के वेट नहीं करेगा। क्या वेट करते हैं, देखते हैं क्या वो पीछे हट जाए। इट विल बी कंप्लीट अटर डिस्ट्रक्शन, द सैमसन ऑप्शन। ये एक डरा देने वाला मैं कहूँगा सिनेरियो है। मैं इसलिए उम्मीद यही करता हूँ कि मिडल ईस्ट में वॉर ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि जब इजराइल को लगेगा कि इनका वजूद खतरे में है, ये बड़े स्केल पर अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। हमास के केस में मैं कहूँगा लगता नहीं है कि इजराइल को ज़रूरत पड़ेगी। हमास को बहुत ही ईजिली ये हैंडल कर रहे हैं। बट हिजबुल्ला भी अगर अटैक कर देता है इजराइल को, कुछ और कंट्रीज़ भी अटैक कर देते हैं, इजराइल का जो वजूद है ये खतरे में आ जाता है। उस केस में मैं आपको बता दूं, मिडल ईस्ट में न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ होने का जो खतरा है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और गाज़ा के केस में ना हमने रिसेंटली ये भी देखा है कि इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस में गुस्सा इतना है कि ये सब कुछ बॉम्ब कर रहे हैं। कहीं पर भी मैं कहूँगा इजराइल रिस्ट्रेंट नहीं दिखा रहा। रिसेंटली रिपोर्ट सामने आई है कि इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने गाज़ा में एक इनका सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप था, सीधा उसको भी बॉम्ब कर दिया। यूएसए ने इजराइल से पूछा है कि आपने इस पर बॉम्बिंग क्यों कर दी। हमास यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली ऑपरेट नहीं कर रहा होगा, ये रेफ्यूजी कैंप था। बट अगेन इजराइल इस वक्त आप कह लीजिए इट इज़ टेकिंग नो प्रिजनर्स। वो ऑल आउट एक अटैक कर रहे हैं नॉर्दर्न गाज़ा पे। और ऐसे टाइम में जब एक मिनिस्टर की स्टेटमेंट आती है कि न्यूक्लियर वेपन भी यूज़ हम कर सकते हैं, तो आप ये कह लो हम उसे बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं ले सकते। तो इसलिए इजराइल को एक डैमेज कंट्रोल मोड में आना पड़ा, क्योंकि सऊदी अरेबिया समेत कई इस्लामिक कंट्रीज गुस्सा हो गए थे। एक ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इजराइल की सरकार को ओपनली ये कहना पड़ा कि अभी के लिए न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने का हमारा कोई भी इरादा नहीं है। और सिंस हमने इजराइल और गाज़ा की वॉर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करी हैं, मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा सेम टॉपिक का। राफा बॉर्डर, ये आजकल बहुत न्यूज़ में है कि राफा बॉर्डर पर भीड़ आ गई है। राफा बॉर्डर पे क्या किया जा रहा है, वर्ल्ड मीडिया इस पर अटेंशन दे रहा है। बताइए कि राफा बॉर्डर क्रॉसिंग आपको किसके बीच में मिलेगी? यूएसए कनाडा के बीच में, गाज़ा पट्टी और इजराइल के बीच में, इजिप्ट और गाज़ा पट्टी के बीच में, या फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच में? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसको आंसर कर पाएंगे। जो लोग आंसर करेंगे, कोशिश करूंगा मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि उनको हार दिया जाए। मेरे पास चैनल एक्सेस है नहीं, तो मैं खुद तो हार दे नहीं सकता। अगर खुद दे पाता तो आप सबको हार दे देता। बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हार्ड, जितने लोगों को हार्ड मैं दे सकूं, दिलवा पाऊं। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे PD10 कोड यूज़ करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं चैनल पे वीडियो नहीं बना पाता, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाया करेगा। सो एंजॉय दीज क्लासेस। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर।